वीडियो सभी पतियों के लिए है। अगर आपकी पत्नी आपको बोलती है कि आप सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, तंबाकू मत खाओ, तो आप उनकी बात माना करो, क्योंकि वो आपसे प्यार करती है, आपकी परवाह करती हैं, सेहत की चिंता करती है, क्योंकि जो आपका अपना होगा न वही आपकी परवाह करेगा। वरना बाहर के लोगों के लिए आप चाहे जियो चाहे मरो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कड़वी है मगर सच है। वीडियो सभी पतियों के लिए है। अगर आपकी पत्नी आपको बोलती है कि भाभी चलो आपकी पहली रसोई है, मम्मी ने किचन में बुलाया है। पर हमको तो खाना वाना बनाने नहीं आता है। आपकी मम्मी ने आपको कुछ बनाना नहीं सिखाया? नहीं, मम्मी ने तो खाना बनाना नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि मम्मी घर में खाना बनाती थी और हम खेत में जाके काम करते थे। वो मम्मी कहती थी कि हमारे हाथ में स्वाद ही नहीं है। तो क्या आपको खाने में कुछ भी बनाना नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ बनाने नहीं आता है। मैगी बना लेते हैं, वो भी 2 मिनट में। अरे मैगी वैगी नहीं भाभी, आपकी पहली रसोई है, कुछ मीठा चाहिए। मीठा? चाय बना लेते हैं, वो भी 5 मिनट में। अरे आप ये 2 और 5 मिनट में ही कुछ बना लेती हो क्या? कुछ आधे घंटे में नहीं बना लेती हो? आधे घंटे में बना सकते हैं ना। आपको पागल बना सकते हैं, आपके भैया को बेवकूफ बना सकते हैं, और तो छोड़ो, आधे घंटे में हम किसी की जेब भी काट दें। भाभी यहाँ पे चोर डाकुओं की बात नहीं हो रही है। आप किचन में चलो, हम यूट्यूब से देख के बना लेंगे। यूट्यूब क्या होता है? हे भगवान, ये पागल औरत को कुछ नहीं आता है। आप किचन में चलो, मैं आपको हलवा बनाना सिखा दूंगी। पत्नी बहुत प्यारी चीज है यार। तुम उसकी 100 सुनोगे ना, फिर भी तुम्हारी एक नहीं सुनने की। कहाँ मर गई है? माँ जी आपने बुलाया? तुझे नहीं बुलाया, बड़ी बहू को बुलाया है। जी राजू को तेज बुखार है, वो उसके पास बैठी है। घर की साफ सफाई छोड़कर महारानी आराम से बैठी है। राजू के पास बैठने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? माँ जी अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उनका सारा काम कर रही हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह दीजिए। मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। हाथ में जाए तुम्हारी बड़ी बहू। ये सब्जी कौन काटेगा, घर की साफ सफाई कौन करेगा, खाना कौन पकाएगा? आप भी तो खाली बैठी है माँ जी। भाजी मैं ला कर देती हूँ, आप काट दीजिए, मैं पका दूंगी। क्या क्या सब्जी मुझसे कटवाएगी? सुन रहे हो क्या कह रही है तुम्हारी छोटी? मुझसे सब्जी कटवाने चली है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा माँ जी। इस घर में 4 औरतें हैं, 2 नौकरानी की तरह काम करती रहती है, और बची मछली बहू और आप, जो सुबह शाम हाथ पे हाथ धरे बेकार बैठी रहती है। ये घर सिर्फ मेरा या बड़ी भाभी का नहीं है, आपका भी तो है। क्या बोल रही है तू? बिल्कुल सही कह रही हूँ माँ जी। रात दिन मुंह चलाना ठीक नहीं, कभी कभी हाथ पाँव भी चला लेना चाहिए। सेहत ठीक रहती है, वरना शरीर जंग पकड़ लेगा। सुना आपने? छोटा मुंह और बड़ी बात। मम्मी जी मायके की बहुत याद आ रही है, सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके चली जाऊँ। नहीं बहू, अभी मत जा मायके। क्यों मम्मी जी, मेरा बहुत मन कर रहा है। बात तो सही है। ऐसे ही मायके की याद आती रहेगी तो इस घर को कैसे अपनाएगी तू? तुझे याद रखना चाहिए कि अभी तेरा घर है। ऐसे बार बार मायके जाएगी तो इस घर को कभी नहीं अपना पाएगी। बड़ी अच्छी बात तो माँ जी फिर मुझे क्या करना चाहिए? बताओ बहू, बस साल में 1 बार मायके जाया कर, और आगे चल के तो बहू 2 साल में 1 बार मायके जाएगा। ये क्या तभी है? तो तेरे को मायके का मोह छूटेगा और यहाँ का मोह बढ़ेगा। क्या बात करता है यार? तो क्या माँ जी हर लड़की को ऐसा करना चाहिए? और क्या बहू, हर लड़की को ऐसा करना चाहिए। ससुराल तभी तो अपनाओगी। सही कह रहे हो माँ जी। 1 मिनट माँ जी। दीदी सुन लिया आपने सारी बात, अब आप अगले साल आना। बहू, ये कौन था फोन पर? मम्मी जी वो पिंकी दीदी थी, वो बेचारी आने का बोल रही थी, मगर अब ज्ञान मिल गया ना उनको, तो अब उनको समझ आ गई। अब वो भी बार बार मायके नहीं आएगी। मजा आया। वीडियो कॉल उठाओ ना। अरे नहीं उठा सकती, अभी सब है घर पर। मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम्हें देखने का मन है, उठाओ। 1 सेकंड, अभी 10 मिनट पहले तो तुम्हें वीडियो कॉल किया था। और अगर इतना ही शौक है ना देखने का, तो दुनिया में बहुत खूबसूरत चीजें हैं, वो देखो जाकर। देखो, दुनिया की बातें मत करो, तुम अच्छे से जानती हो मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो। मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा, मेरी ता दुनिया तू। इतने अच्छे स्कूल में डाला हुआ है तुझे, इतनी फीस जाती है तेरी साल की, तुझसे 1 नंबर नहीं लाया जाता। अरे क्या हो गया, क्यों डांट रहे हो? सही नंबर तो लेकर आइए इस बार पेपर में। अरे पेपर का नहीं, मैम का नंबर मांग रहे हैं मम्मा। इतने अच्छे स्कूल में डाला हुआ है तो आपको पता है 2025 में भी ना मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, बर्तन धोऊंगी, खाना बनाऊंगी, सबके ताने सुनूंगी, पति को नखरे दिखाऊंगी, क्योंकि साल बदल रहा है, घर वाले तो वही है ना। आपको पता है 2025 में
अगर तुम इतनी सर्वगुण संपन्न हो तो मेरे रिश्तेदार हमेशा तुम्हारी बुराई क्यों करते हैं? कहने दो जो बकवास करते हैं। What? कहने दो जो बकवास करते हैं, हमेशा खाली बर्तन ही आवाज करते हैं।